नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए जीके का पाठ 75 लेके आ चुका हूँ। पाठ 75 का जो पहला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे। तो अगर बात की जाए द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी वाज, तो इनका नाम था डॉक्टर आर के सिंह। लेकिन अभी हाईकोर्ट की जो पीछे परीक्षा हुई थी वहाँ पे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा था, वहाँ पर पूरा नाम दिया हुआ था और आर के सिंह के वहाँ पे बहुत सारे नाम भी बन रहे थे। तो अगर बात करें आर के सिंह का पूरा नाम है डॉक्टर रामकरण सिंह, तो डॉक्टर रामकरण सिंह भी हो सकता है, इस बात को आपने याद रखना है। तो डॉक्टर रामकरण सिंह या डॉक्टर आर के सिंह जो है वो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे, इस बात को आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्वेश्चन ये भी यहाँ से पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश जो यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना कब की गई। देखिए आज की जो वीडियो थोड़ी बेसिक रहने वाली है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। तो हिमाचल प्रदेश जो विश्वविद्यालय है इसकी जो स्थापना है वो 1970 में की गई थी, इस बात को आपने याद रखना है। अब सीधा क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर है। ये सबको पता है शिमला में है, लेकिन शिमला में एग्जैक्टली कहाँ पे। तो अगर शिमला की बात करें तो शिमला के समर हिल में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी स्थित है। अच्छा, सीधा क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी यहाँ से पूछता है कि जो डॉक्टर वाई.एस. परमार फॉरेस्ट्री एवं हॉर्टिकल्चर जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे है। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी विश्वविद्यालय जो है हिमाचल प्रदेश के नौनी सोलन में स्थित है। तो सोलन के नौनी में जो है वो क्या है, डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी है, इस बात को आपने याद रखना है। ये सीधा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई। तो डॉक्टर वाई.एस. परमार बागवानी विश्वविद्यालय जो कि नौनी सोलन में है, इसकी स्थापना 1985 में होती है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि इसके पहले वाइस चांसलर कौन थे। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डॉक्टर वाई.एस. परमार जो हॉर्टिकल्चर जो आपकी यूनिवर्सिटी है इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे आपके M.R. ठाकुर। कौन थे? M.R. ठाकुर। तो M.R. ठाकुर का नाम आपको जरूर याद रखना है कि M.R. ठाकुर कौन थे। तो M.R. ठाकुर जो है वो डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी के क्या थे, पहले चांसलर थे। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है लेकिन उससे पहले कि हिमाचल प्रदेश का कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप भी ज़ोरों शोरों से एसपी टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हो और आप भी अपना एसपी टीजीटी कमीशन क्वालिफाई करना चाहते हो तो जुड़िए हमारे बैच के साथ। मात्र और मात्र 499 रुपये में हम देंगे आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। मतलब कि रिकॉर्डेड का मतलब है कि कभी भी और किसी भी समय आप हमारी क्लासेस को देख सकते हैं। आप कहीं स्कूल में जॉब करते हैं तो आप सारी की सारी क्लासेस रिकॉर्डेड देख सकते हैं। लाइव क्लासें आपकी रहती है, हर दिन आपको 5 टीचर पढ़ाते हैं। तो बहुत बेहतर बैच है मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे के लिए। सबसे बढ़िया बैच अगर कहूँ तो हिमाचल का सबसे बढ़िया बैच है, जहाँ मात्र 500 रुपये 5 टीचर पढ़ाते हैं, दिन में 8 से 9 क्लासें होती है। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो 7876145409, ठीक है, आप जरूर यहाँ पे जुड़ सकते हैं। 7876145409 मतलब 78,761,45,409। अच्छा, वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। मैं बात कर रहा था हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की। तो हिमाचल प्रदेश का जो कृषि विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर है, तो वो पालमपुर में है। पालमपुर में है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि उसकी स्थापना कब हुई। तो हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1978 में होती है और इसका जो नाम है वो है श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। तो ये पालमपुर में है, स्थापना कब हुई ये भी आपको पता रखना है। अच्छा, ये भी पूछा जाता है कि जो हेतराम कालिया है वो कौन थे। अब HR कालिया, यहाँ पे इनका पूरा नाम है हेतराम कालिया। तो हेतराम कालिया जी जो है वो क्या थे, जो कृषि विश्वविद्यालय है पालमपुर में उसके पहले क्या थे, वाइस चांसलर थे। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए चीज़ों का पता होना चाहिए। अगर चीज़ों के बारे में पता है ना तो दिक्कत होने वाली नहीं है। एक एक बात देखिए पता होनी चाहिए। आपसे कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन अगर स्टूडेंट को तैयारी इस हिसाब से जाके करनी है कि आपको दिक्कत ना है कि हेतराम कालिया क्या थे, आर के सिंह क्या थे। दो तो ऑप्शन से ही पता चल जाता है, ठीक है। तो HR कालिया, आर के सिंह, GC नेगी, तो ये सारी बात आपको याद रखनी है। अच्छा, कुछ 1 2 या 4 क्वेश्चन और बताता हूँ क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन हम अपने इसमें करवाते हैं। तो क्वेश्चन बहुत बार सीधा क्वेश्चन ये भी आता है। मैं वही क्वेश्चन बताऊँगा जहाँ पर मुश्किलें ज़्यादा आती है कि हिमाचल प्रदेश के वो पहले राज्यपाल कौन हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई हिमाचल के ऐसे राज्यपाल कौन थे, तो इनका नाम था श्री सुरेंद्रनाथ। तो श्री सुरेंद्रनाथ हिमाचल प्रदेश के ऐसे राज्यपाल थे जिनकी कार्यकाल के दौरान क्या होगी, मृत्यु हो गई। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के पहले पहले
हिमाचल प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन थे? तो हिमाचल प्रदेश का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है उसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे जस्टिस हीरा सिंह ठाकुर। ये नाम भी आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष जस्टिस हीरा सिंह ठाकुर थे। और अगर बात करें हिमाचल प्रदेश के प्रथम लोका आयुक्त की तो वो थे आपके TVR टटाचारी। तो TVR टटाचारी हिमाचल प्रदेश के पहले लोका आयुक्त थे, इस बात को आपने याद रखना है। देखिए क्वेश्चन जितने भी बनाए जाए क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, अगर बात करें हिमाचल प्रदेश के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर की तो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कौन थे? तो ये थे मेजर जनरल हिम्मत सिंह। तो याद रखना गवर्नर है तो जनरल भी है तो क्या हिम्मत वाले हैं, तो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर हिमाचल प्रदेश के मेजर जनरल हिम्मत सिंह है। अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि कंदरौर पुल का निर्माण हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी पर हुआ है? कंदरौर ब्रिज इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो आपका जो कंदरौर पुल है इसको जो कंस्ट्रक्टेड किया गया है, इसको जो बनाया गया है, इसका जो निर्माण हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? तो इसका निर्माण जो है वो सतलुज नदी पर हुआ। अच्छा, कंदरौर पुल एशिया के सबसे ऊंचे पुलों में से एक में आता है, ये भी ऊंचे पुलों में आता है, ऊंचा तो नहीं है लेकिन ये ऊंचे पुलों में आता है। वो तो आपका चिनाब ब्रिज है, ठीक है, तो जो कि चिनाब नदी पे है। तो अगर बात करें आपकी कंदरौर पुल की, अच्छा कंदरौर आपने सुना होगा, ये होगा कहाँ पे कंदरौर पुल? तो कंदरौर पुल की बात करें तो ये आपका बिलासपुर में है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, कंदरौर पुल की बात की जाए तो इसका निर्माण जो है वो आपका 1959 के आसपास शुरू हो गया था और ये जो निर्माण कार्य जो वो 65 के आसपास पूरा हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंदरौर पुल बिलासपुर में सतलुज नदी पर निर्मित है, इसको 1959 में इसका निर्माण कार्य शुरू होता है और पूरा जो है निर्माण कार्य वो 1965 में होता है। अच्छा, क्वेश्चन ये भी अक्सर पूछा जाता है कि जो सतलुज नदी पर बना पुल है एक तो कंदरौर है, कंदरौर के अलावा वो और कौन कौन से पुल हैं जो सतलुज नदी पर, लेकिन उसको पढ़ने से पहले इसकी लंबाई की बात करें तो 280 मीटर ये लंबा है। और अगर बात करूं मैं कंदरौर पुल की तो आपका जो कंदरौर पुल है ये हाइट में कितना है? तो हाइट इसकी जो है वो लगभग 80 मीटर के आसपास है। ये अप्रॉक्स जो विकिपीडिया के मुताबिक मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, देखिए वहाँ मैं नापने तो नहीं गया हूँ लेकिन जितनी आपकी किताबों में है वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ। अच्छा, बात कर रहे थे कि सतलुज नदी पर कौन कौन से पुल है। कल के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि सलापड़ पुल किस नदी पर है, ठीक है, तो सलापड़ पुल आपका ये भी सतलुज नदी पर है। सलापड़ के अलावा आपका तत्ता पानी जो पुल है वो कहाँ पर है? तो ये तत्ता पानी तो आप आसानी से बता पाओगे, मंडी में है, ये भी सतलुज नदी पर है। लुहुड़ी की बात करें ये भी आपके सतलुज पे है। खारो पुल भी जो है वो किस पे? खारो भी एक पुल है। देखो कमीशन में ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि खारो पुल किस नदी पर है, तो सतलुज नदी पर है खारो पुल। खारो के अलावा मुरंग पुल भी कहाँ पर है? तो मुरंग पुल भी आपका कहाँ पे है? आपका सतलुज नदी पर। एक है गिमथिंग पुल। तो ये सारे पुल आपको याद रखने हैं। गिमथिंग हो गया, मुरंग हो गया, खारो हो गया, लुहड़ी हो गया, आपका तत्ता पानी हो गया, सलापड़ हो गया और कंदरौर हो गया। ये सारे पुल आपको याद रखने हैं, ये सारे के सारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए ये आपको याद रखने पड़ेंगे, अगर आप इनको याद नहीं रखोगे तो फिर आपको दिक्कत होने वाली है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि कौन से राज्य की राजधानी एक सुंदरनगर थी। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन है कि राजधानी जो सुंदरनगर थी वो किसकी थी। तो देखिए सुंदरनगर मंडी में पड़ता है और मंडी सुकेत की ही एक शाखा है। ये तो आप सब लोग जानते हैं कि मंडी रियासत भी जो है वो सुकेत रियासत की ही एक शाखा है। तो सुकेत रियासत के बारे में आपको डिटेल से पता होना चाहिए अगर देखा जाए तो। अच्छा, अगर बात करें आपके सुकेत रियासत की तो मंडी जो है वो जो है राजधानी जो है एक समय सुंदरनगर जो है वो सुकेत रियासत की राजधानी हुआ करती थी। अच्छा, ये बात तो आपको पता चल गई कि सुकेत की राजधानी जो है वो सुंदरनगर हुआ करती थी। और सुकेत रियासत की बात करें तो सुकेत रियासत की स्थापना अक्सर बहुत बार पूछी जाती है और अब मिलान में भी आ सकती है। देखो मिलाने को भी आ सकती है कि आप ये बताइए कि जो सुकेत है उसकी स्थापना किसने की है। तो सुकेत रियासत की स्थापना पहले तो आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीरसेन के द्वारा सुकेत रियासत की स्थापना 720 ईस्वी में कब की जाती है? 720 ईस्वी में वीरसेन ने सुकेत रियासत की स्थापना की थी, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, अगर बात करें आपका सुंदरनगर शहर, अच्छा बात करते हैं सुंदरनगर शहर की, तो सुंदरनगर शहर की जो स्थापना है वो किसने की? तो सुंदरनगर शहर की स्थापना की राजा गरुड़ सेन। और सुंदरनगर का ना एक प्राचीन नाम
नाम है, ये पेपर में बहुत पूछा जाता है। तो सुंदरनगर का जो प्राचीन नाम है वो बनेड़, क्या है, बनेड़, ये भी आपको याद रखना है। तो सुंदरनगर का जो पुराना नाम है वो बनेड़ है, इस बात को भी आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सुंदरनगर का प्राचीन नाम आपका बनेड़ है, ये भी सर आप समझ गए। हर एक चीज़ आपको बहुत डिटेल्स यहाँ पे बताई जा रही है। सुकेत रियासत की भी मैं बात करूँगा यहाँ पे। सुकेत रियासत की स्थापना वीरसेन ने 720 ईस्वी में। सारी की सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि जो आपका हमीरपुर है, हमीरपुर जो है वो, हमीरपुर की स्थापना किसने की थी? तो हमीरपुर की स्थापना की थी किसने? हमीरचंद। किसने की थी? हमीरचंद ने। तो हमीरपुर की स्थापना की थी हमीरचंद ने, इस बात को आपने याद रखना है। क्वेश्चन एक बार यार ये भी पूछा गया था कि जो आपका जो सुजानपुर है, सुजानपुर शहर जहाँ पे हिमाचल का एकमात्र सैनिक स्कूल है, उसकी स्थापना किसने की? तो आपका जो सुजानपुर है, सुजानपुर की स्थापना की थी अभयचंद ने। कब की थी? 1748 ईस्वी में। तो 1748 ईस्वी में अभयचंद ने किसकी स्थापना की थी? आपके अभयचंद ने स्थापना की थी सुजानपुर शहर की, और हमीरपुर शहर की जो स्थापना की थी वो की थी अभयचंद ने। अब हिमाचल में एक डलहौजी शहर है, अब डलहौजी शहर की स्थापना कौन करेगा? भाई डलहौजी ही करेगा, क्योंकि इसके नाम से ही हुई है। आपसे अक्सर आसान क्वेश्चन है चंबा शहर। आज मैं आपके सारे डाउट पिछले क्लियर कराने वाला हूँ, आसान डाउट। चंबा शहर, चंबा शहर की स्थापना किसने की? सबको पता आता है, ये तो सबको पता है। तो चंबा शहर की स्थापना की थी आपके साहिल वर्मन ने अपनी बेटी चंपावती के नाम पे। कब की थी? 920 ईस्वी में की थी। देखिए क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को पढ़ना पड़ता है, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना पड़ता है, तब जाके बात बनती है। वैसे ही आपका एक बिलासपुर शहर है, इसके बारे में तो सब लोग जानते ही होंगे। बिलासपुर शहर की स्थापना, बिलासपुर का पुराना नाम है ब्यासपुर, बिलासपुर का पुराना नाम है ब्यासपुर। और अगर बात करें बिलासपुर शहर की जो स्थापना है वो की थी दीपचंद। किसने की थी? दीपचंद ने। और इसकी जो स्थापना है वो 1654 ईस्वी में दीपचंद ने की थी बिलासपुर शहर की। तो हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा चीज़ों को अंदर जाके पढ़ोगे ना, उतनी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होने वाली है, इस बात को आपने ज़रूर याद रखना है। अच्छा, नालागढ़ का भी पुराना नाम सुन लीजिए। बहुत बार सीधा क्वेश्चन आता है कि नालागढ़ जो है इसका पुराना नाम क्या है? तो नालागढ़ का पुराना नाम है हिंडूर। क्या नाम है? हिंडूर। ये क्वेश्चन भी सीधा परीक्षाओं में आ जाता है। अच्छा, उन्ना का भी बता दो। तो उन्ना का पुराना नाम है जसवादून। क्या है? जसवादून। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया उन्ना का पुराना नाम, या जसवादून किसका पुराना नाम है? तो उन्ना का है। चलो जुब्बल का भी याद कर लो। तो जुब्बल का पुराना नाम है देवरा। तो जुब्बल का पुराना नाम देवरा है। और देवरा इसके जो संस्थापक है आपके जुब्बल के, वो आपके जो है वो कौन थे? राणा तेग चंद शायद थे, जितना मुझे आइडिया है, क्योंकि मैं एग्जैक्टली इसको अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, अगर बात करें आपका सराहन, तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सराहन का पुराना नाम। तो सराहन जो है, सराहन का जो पुराना नाम था वो था शोणितपुर। क्या नाम था? शोणितपुर जो है वो सराहन का पुराना नाम था, इस बात को आपने याद रखना है। नूरपुर का सब लोग जानते हैं कि नूरपुर का पुराना नाम क्या था? धमेरी। सर जितने भी मैंने आपको ना एक्स्ट्रा में पुराने नाम लिखा रखे हैं ना, कॉपी पेन ले लो और इनको लिख लो। जैसे कि आपका बहुत बार पेपर में सीधा पूछा गया है कल्पा का पुराना, कल के लिए मिलाने को आ सकते हैं। कल्पा का क्या है? आपका चंबा शहर की स्थापना किसने की? बिलासपुर का पुराना नाम क्या था? तो ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कल्पा का पुराना नाम था चीनी। कल्पा का पुराना नाम क्या था आपका? चीनी था, इस बात को आपने याद रखना है। कांगड़ा का पुराना नाम त्रिगत था, और कांगड़ा रियासत की स्थापना सुशर्मा चंद्र के द्वारा की गई थी, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, तो आज के लिए यहाँ पे हम इस क्वेश्चन से इतना ही देखते हैं, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश का मिनी स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन भी आप गलत करके आगे, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कठिन करके, वो मैं आपको बताता हूँ। तो हिमाचल प्रदेश का मिनी स्विट्जरलैंड आपको खजियार को कहा जाता है। अच्छा, खजियार कहाँ पर है? पहला क्वेश्चन तो यही आएगा। तो खजियार आपका चंबा में है। पहला तो आपको ये पता होना चाहिए, खजियार चंबा ज़िले में है, और खजियार एक झील भी है जो कि चंबा में स्थित है। और याद रखना कि जहाँ पे खजियार झील है वहीं पर खजिया नाग का मंदिर भी है। याद रखना, सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि खजिया नाग का मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस झील के पास है? तो खजिया नाग आपको याद आ जाएगा सीधा खजियार झील। अच्छा, आपको ने बोला इसको मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा, सर कब दिया गया और मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा पाने वाला ये कौन सा स्थान था? तो याद रखना, इसको मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा जो दिया गया था वो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। 7 जुलाई 1992 में को किसने दिया था? तो याद रखना है विली पी ब्लेजर। क्या नाम है? विली पी ब्लेजर।
तो विली पी ब्लेजर के द्वारा इसको मिनी स्विट्ज़रलैंड का दर्जा दिया गया था, छोटा स्विट्ज़रलैंड का दर्जा 7 जुलाई 1992 को दिया गया था। और यहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा है जहाँ पे ये बोला गया है कि जो स्विट्ज़रलैंड की राजधानी जो है वो बर्न यहाँ से कितनी दूर है। तो ये भी वहाँ पे बोला गया है कि बी विली प्लेजर ने जब वहाँ पे ऐसा बोर्ड लगाया होगा 7 जुलाई 1992 को, तो वहाँ साइन बोर्ड भी लगा दिया। और ये मतलब मिनी स्विट्ज़रलैंड का दर्जा पाने वाला हिमाचल का ही नहीं, मतलब पूरे विश्व का 160वां है। ये भी आपको याद रखना है। देखिए सारी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी कि कौन सा स्थान है। तो 160वें नंबर का ये मिनी स्विट्ज़रलैंड है, इस बात को आपने याद रखना है। देखिए हमसे भी गलतियाँ हो जाती हैं और कमेंट के माध्यम से अगर आप हमारी गलतियों को सुधारते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। कोशिश मैं यही करता हूँ कि जब भी आपके समक्ष आऊँ तो बिना गलतियों के आऊँ, ताकि आपको ये गलतियाँ जो है वो देख ना पाए आप। अच्छा, अगर बात करें अगला क्वेश्चन, बहुत बार इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करा चुका हूँ, लेकिन बार बार जब एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे सवाल होते हैं तो आगे से आगे क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं, सारे क्वेश्चन फिर आसान नहीं लगता है। कि सहायक नदी बाणगंगा हिमाचल प्रदेश में कौन सी मुख्य नदी छोड़ती है? तो याद रखना, विच मेजर रिवर डज द ट्रिब्यूटरी बाणगंगा जॉइन इन हिमाचल प्रदेश। तो अगर बात करें आपकी बाणगंगा की, जो हिमाचल प्रदेश की कौन सी मुख्य नदी से जुड़ती है, तो अगर बाणगंगा की बात करें तो बाणगंगा जो है वो किसकी सहायक है? सीधा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है। तो बाणगंगा जो है वो आपकी, अगर आगे मैं मोटा मोटा कहूँ तो बाणगंगा किसकी सहायक है? तो ये आपकी ब्यास की सहायक है। ऑप्शन मुझे लग रहा है कि सी सही है। अच्छा, ब्यास की बात करेंगे यार, इसके बारे में बहुत बार पढ़ लिया है कि ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में कितना बहती है। तो हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी 256 किलोमीटर बहती है। और ब्यास नदी का जो पहला सहायक नाला है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कमीशन में, ठीक है, वो है राहनी नाला। कौन सा नाला है? राहनी नाला। और विश्वास कीजिए ज़रूर आप एक नए क्वेश्चन इन वीडियो से ज़रूर आने वाले हैं, क्वेश्चन ज़रूर आपको यहाँ से दिखने वाले हैं। अच्छा, ब्यास की बात करते हैं तो ब्यास नदी पंजाब में किस स्थान से प्रवेश करती है? तो हिमाचल से जब ये पंजाब में जाती है तो पंजाब में एक स्थान है मिर्थल नामक स्थान। तो ये बहुत बार पूछा गया है कि ब्यास नदी हिमाचल से जब पंजाब में जाती है तो किस स्थान से? तो मिर्थल नामक स्थान से जाती है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, ब्यास नदी के किनारे इसकी सहायक नदियाँ तो हम बहुत पढ़ते रहते हैं, लेकिन इसके किनारे शहर हमको पता नहीं है। तो मनाली शहर ये ब्यास नदी के किनारे है। नगर शहर जो कुल्लू में है ये भी ब्यास नदी के किनारे है। एक रायसन शहर है, ये भी आपके ब्यास नदी के शहर के किनारे है। कुल्लू ये भी ब्यास नदी के किनारे है। पंडोह हो गया मंडी का, वो भी ब्यास नदी के पास है। आपका सुजानपुर हो गया हमीरपुर वाला, ये भी ब्यास नदी के पास है। नदौन बहुत बार पूछा गया कि नदौन शहर किस नदी के पास है? सुजानपुर शहर किस नदी के पास है? आपका देहरा गोपीपुर बहुत बार पूछा गया, तो देहरा गोपीपुर भी ब्यास नदी के पास ही है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, बात करें आपकी इसकी कुछ सहायक नदियों की, तो याद रखना है कि आपका पार्वती हो गया, मलाना हो गया, सोलंग हो गया, मनालसू हो गया, सरवरी हो गया, देहर हो गया, हंसा हो गया, तीर्थन हो गया, ज्यूणी हो गया, सुकेती हो गया, सोन हो गया, सेंज हो गया, ये सारी की सारी क्या है? ब्यास नदी की सहायक नदी है। इनको आराम से सुन सकते हैं, 2 बार सुन सकते हैं। पार्वती, मलाना, मनालसू ब्यास की सहायक है, स्योजन ब्यास की सहायक है, फोजल ब्यास की सहायक है, सरवरी ब्यास की सहायक है, देहर ब्यास की सहायक है, हंसा ब्यास की सहायक है, तीर्थन ब्यास की सहायक है, ज्यूणी ब्यास की सहायक है। तो ये सारी की सारी नदियाँ ब्यास नदी की सहायक नदी है, इस बात को आपने याद रखना है। सहायक नदी तो हमने देख ली। अच्छा, वैदिक नाम व्यास का क्या है? अर्जिकिया। आज व्यास की बात की, वैदिक नाम अर्जिकिया है। और संस्कृत नाम क्या है? विपाशा। याद रखना, संस्कृत नाम क्या है? विपाशा, इस बात को आपने याद रखना है। क्वेश्चन हर एक महत्वपूर्ण है, इसीलिए हर एक क्वेश्चन के साथ चलिए, बहुत मज़ा आज आपको आने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा की किस दिशा में हिमाचल प्रदेश स्थित है? इस बार क्वेश्चन ये नहीं है कि हिमाचल के किस दिशा में हरियाणा है, क्वेश्चन उल्टे को पूछ लिया है कि हरियाणा के किस दिशा में हिमाचल प्रदेश है। और बच्चा क्या सोच रहा होगा कि दक्षिण में है, और ऑप्शन डी आंख बंद करके लगा दिया होगा। ये पूछा है कि हरियाणा के हिमाचल किस दिशा में, तो इधर को है हिमाचल, हरियाणा के मैप में देख लेना भाई। तो हिमाचल के उत्तर में, और उत्तर में कहाँ पर? पूरब की साइड है, इधर को है, माफ़ी चाहूँगा, इधर हरियाणा है, इधर उत्तर की साइड है, ठीक है। तो हिमाचल क्या है? हरियाणा के क्या है? उत्तर पूरब में है, इस बात को आपने याद रखना है। तो उत्तर में भी नहीं है, उत्तर पूरब में है, पूरब की तरफ है थोड़ा सा हरियाणा के हिमाचल प्रदेश, इस बात को आपने याद रखना। लेकिन अगर क्वेश्चन उल्टे को आ गया कि हिमाचल के किस दिशा में हरियाणा है, तो फिर वही लगा देना है दक्षिण में। लेकिन अगर पूछा है हरियाणा की किस दिशा में हिमाचल है, तो आपका क्या आएगा? आपका
क्या आएगा आपका उत्तर पूर्व आएगा। अच्छा, ये हिमाचल प्रदेश है। सीधा क्वेश्चन आता है हिमाचल के दक्षिण में कौन है, आपने बोल दिया हरियाणा है। पश्चिम में कौन है, आपने बोल दिया पंजाब है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल के दक्षिण आपके पूरब में कौन है। दक्षिण पूरब में हिमाचल के है उत्तराखंड, और आपके पूरब में जो है वो कौन है, आपका तिब्बत। तो एक एक बात याद रखोगे ना तो बहुत मज़ा आने वाला है। और आपके उत्तर में जो है वो कौन है, जम्मू कश्मीर है। इस बात को आपने याद रखना है। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में अक्सर पूछे जाएंगे। शिमला की यात्रा करने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, क्या ये क्वेश्चन परीक्षाओं में नहीं आएगा? जी बिल्कुल आएगा। हिमाचल प्रदेश के पहले गवर्नर जनरल जो शिमला आए थे, इनका नाम था लॉर्ड एमरस। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि शिमला तो ये सबसे पहले थे लॉर्ड एमरस जो शिमला आए थे, लेकिन आए कब थे, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। तो ये 1827 कब आए थे, 1827 के आसपास शिमला आए थे। इस बात को आपने याद रखना है। और जब ये शिमला आए थे तो कहाँ पे ठहरे थे, ये जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताना। किस हाउस में, पीछे नाम पीछे हाउस आएगा, आगे क्या आएगा, जरूर मेरे को बताएं। अच्छा, अगर बात करें, एक बार अभी पीछे एक पेपर हुआ था, शायद माइनिंग इंस्पेक्टर था कि कौन सा था मैं भूल गया। क्वेश्चन पूछा था लॉर्ड ऑकलैंड ने शिमला की यात्रा कब की थी। बड़ा नाम है लॉर्ड ऑकलैंड साहब का। तो लॉर्ड ऑकलैंड के साथ शिमला का नाम बहुत जोड़ा जाता है। 1833 में लॉर्ड ऑकलैंड साथ शिमला आए थे। अच्छा, एक बड़ा आसान क्वेश्चन है महात्मा गांधी वाला कि महात्मा गांधी कब शिमला आए और किससे मिलने आए, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। तो अगर बात करें महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी आपके मई 1921 में शिमला आते हैं। 12 मई 1921 एग्जैक्ट डेट याद रखनी है। 12 मई 1921 को महात्मा गांधी शिमला आते हैं। और इनके साथ कितने लोग शिमला आए थे, तो इनके साथ मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय और इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी जो है वो शिमला आती है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, महात्मा गांधी जब शिमला आए थे तो किससे मिलने आए थे? सर, आपके दिल और दिमाग में क्वेश्चन स्टूडेंट आपके दिमाग में बैठ रहा होगा। तो ये जो आए थे वो आए थे लॉर्ड रेडिंग से मिलने। किससे आए थे, आपका लॉर्ड रेडिंग साहब से मिलने ये शिमला आए थे। अच्छा, लॉर्ड डलहौजी के बारे में अक्सर हम सुनते रहते हैं। लॉर्ड डलहौजी तो बड़ा, देखिए इनके समय पहली रेलवे लाइन चली। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है। तो लॉर्ड डलहौजी के बारे में बहुत सारे, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हडप की नीति, और अपने बैचेज में हम बहुत डिटेल से पढ़ रहे हैं। हडप की नीति का टॉपिक ही अलग आता है मॉडर्न हिस्ट्री में। कभी आइए हमारी क्लास में, मात्र 499 में एक बार देख लीजिए कैसा पढ़ाते हैं। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि बैच कैसा है, और वहाँ पर बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है। लॉर्ड मेयो, पहली बार इनके समय क्या हुआ था भाई, पहली बार जनगणना भारत में हुई थी इनके समय, लॉर्ड मेयो के समय। और लॉर्ड जो रिपन थे उनके समय पहली बार नियमित जनगणना, नियमित बोले तो आपका कि कंटिन्यूसली जो जनगणना हुई थी रिपन के समय। तो रिपन का नाम भी आपको याद रखना है। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन लास्ट थोड़ा देख लेते हैं कि चंबा सेवक संघ की स्थापना कब हुई। तो चंबा सेवक संघ की स्थापना देखो बहुत आसान है यार, 1936 में ये हुई थी। और इसी प्रकार से बहुत सारे आयोग हिमाचल में बनते हैं। देखिए, चंबा हिमाचल प्रदेश का जिला तब से ही बना जब हिमाचल की स्थापना हुई थी 15 अप्रैल 1948 को। तो आज के लिए देखो मित्रों इतना ही करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर आपको भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं थ्योरी वीडियो के साथ अगले कल। देखिए, बीच बीच में क्वेश्चन वाली वीडियो आएगी और बीच बीच में थ्योरी वाली। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय शेरगुल महाराज, हर हर महादेव, जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, जय मां भंगियाणी।